हेलो दोस्तों, अगर आज आप गूगल को यूज़ करते हो अपनी रिसर्च के लिए तो आप बहुत पीछे हो क्योंकि परप्लेक्सिटी टूल आ चुका है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी रिसर्च के लिए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ परप्लेक्सिटी के फीचर्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो भले ही आप स्टूडेंट्स हो, कंटेंट क्रिएटर हो, प्रोफेशनल हो या फिर एक बिजनेसमैन हो। परप्लेक्सिटी एआई को यूज़ करके आप अपने गेम को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। और इंडिया में गुड न्यूज़ ये है कि एयरटेल के जो भी यूज़र हैं वो परप्लेक्सिटी के प्रो वर्ज़न को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं 1 साल के लिए। उसको आप ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हो एयरटेल ऐप को और उसमें से जाकर आप क्लेम कर सकते हो परप्लेक्सिटी के प्रो वर्ज़न को और उसी ईमेल आईडी से आप क्लेम कर सकते हो परप्लेक्सिटी प्रो का 1 साल का फ्री प्रो वर्ज़न परप्लेक्सिटी ऐप या फिर परप्लेक्सिटी वेब वर्ज़न पर। आज हम स्टार्ट करेंगे पूरा एक मैं आज एक स्क्रीन शेयर करके पूरा आपको वन बाय वन सारे फीचर्स बताने वाला हूँ जो आप यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी और रिसर्च गेम को नेक्स्ट लेवल ले तो स्टार्ट करते हैं पहले परप्लेक्सिटी के सर्च ऑप्शन से। तो इसमें हम कुछ भी डालेंगे तो सिंपल से हमें एक लेटेस्ट गूगल की तरह गूगल में क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं बट ये क्या करता है ऑटोमेटिकली मल्टीपल वेबसाइट्स और मल्टीपल सोर्सेज को रीड करके इंफॉर्मेशन गैदर करके हमको यहाँ पर प्रेजेंट करता है। तो जैसे कि ये सजेशंस भी दे रहा है, हम इसमें से भी कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं। फाइंड अफोर्डेबल रिंग लाइट्स कन्वर्टेबल कन्वर्टिबल टू की लाइट्स, बट हम ये नहीं, हम अपना कुछ अलग सर्च करते हैं। सो हम सर्च करते हैं अभी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। सो आज हम चेक करेंगे व्हाट इज़ द स्टॉक प्राइस ऑफ रेलवे स्टॉक इन इंडिया। सो जैसे ही हमने सर्च किया व्हाट इज़ द स्टॉक प्राइस ऑफ रेलवे स्टॉक इन इंडिया, सो ये हमको मल्टीपल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और उसके बेस पर इसने हमें ये चार्ट दिखाया। और इसने एक ही रिसोर्स अभी तो इसने गैदर किया है जिस पे कि हम रिसोर्स पे क्लिक करके देख सकते हैं और डीप डाइव ऑन परप्लेक्सिटी फाइनेंस पे क्लिक करके हम इस पे अभी हम बाद में आएंगे। अभी हम चैट पर ही जाते हैं। इस पर हम एक नॉर्मल सा सर्च करते हैं जो कि हम गूगल पर सर्च करते हैं एवरीडे लाइफ में। सपोज अभी मुझे जानना है मैं इंडिया में हूँ और दुबई में क्या टाइम हो रहा है राइट नाउ। सो ये वन लाइनर आंसर इसने हमें दे दिया बट हमको कुछ ऐसा चाहिए जो कि हम जानना चाहते हैं जिससे कि ये मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ करे और हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करे। सो उसके लिए हम सर्च करते हैं व्हाट आर द टॉप 10 एआई टूल्स आई शुड यूज़ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आप कुछ भी हो सकते हो, स्टूडेंट, प्रोफेशनल और बिजनेस ओनर्स। सो आप इस तरीके से कुछ भी रिसर्च करना चाहते हो तो इससे पूछ सकते हो जिसमें कि इसने 20 रिसोर्सेज का यूज़ किया और 20 रिसोर्सेज को यूज़ करके इसने मुझे असिस्ट किया जिसमें कि इसने मुझे बताया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 2025 द टॉप 10 एआई टूल्स यू शुड कंसिडर फॉर कोडिंग एंड डेवलपमेंट एरिया। एआई असिस्टेंट, अमेजोन कोड विस्पर, क्लाउड कोड, कोड कंप्लीट, विंडसर्फ, वीओ डॉट डेव, गिट ब्रेन और गिट बटलर। सो इस तरीके से ये हमारा हुआ अभी सर्च ऑप्शन के बारे में। अब हम आते हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च ऑप्शन एक सर्च से नेक्स्ट लेवल का है जिसमें कि हमको डीप रिसर्च और नई टॉपिक देता है। अब हमने सर्च ऑप्शन का तो देख लिया, अब हम आते हैं जो कि सिर्फ प्रो वर्जन के लिए अवेलेबल होगा। तो रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेल अस अबाउट द stocks that are booming in India in past 6 months। सो बेसिकली आजकल जैसे सभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बेसिस पर हम जानेंगे कि लास्ट 6 मंथ में इंडिया में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बूम पर है। तो उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और ये 3 मिनट में अप्रोक्सीमेटली ये 2 से 3 मिनट दिखाता है बट लेता नहीं है। और देखो इसने कितनी जल्दी हमारी रिसर्च को कंप्लीट कर दिया। और रिसर्च के ऑप्शन को हम पढ़ सकते हैं और इमेजेस में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी इमेजेस और रिसोर्सेज को यूज़ करके इसने हमारे लिए रिसर्च की। उसी के बराबर में एक ऑप्शन था रिसोर्सेज का, तो इसने 10 रिसोर्सेज को यूज़ किया हमारे लिए और हमको एक रिसर्च प्रोवाइड की जिसमें कि इसने स्क्रीनर डॉट इन, धन, अप्रिशिएट ब्लॉग और इसी तरीके से एंजल वन, स्क्रीनर डॉट इन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करके हम लोगों को एक रिसर्च प्रोवाइड की। सो बेसिकली
ये बेनिफिट है परप्लेक्सिटी एआई का। जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमको मैनुअली वन बाय वन एक-एक वेबसाइट्स को जाकर गो थ्रू कर कर उसको रीड करना होता है। जिसमें कि अगर हम 10 वेबसाइट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि इसने हमको 10 रिसोर्सेज़ को रीड करके, उसको एनालाइज़ करके हमें एक डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड की। तो हम एक ही वन गो में पूरी 10 रिसोर्सेज़ को यूज़ किया हुआ रिसर्च को कि गूगल में हम जाते, हमको 10 से 20 मिनट लगते उन 10 वेबसाइट्स के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, और अब हम सिर्फ़ 2 से 3 मिनट में इस पूरी रिसर्च को पढ़ के अपना टाइम सेव कर सकते हैं और एक बेटर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसने हमको बताया टॉप बूमिंग स्टॉक्स इन इंडिया ओवर द पास्ट 6 मंथ्स। तो इसने हमें बताया सीआईएएन, एग्रो, इंडोकेम, वाइल्ड वेस्ट गोल्ड। इसी तरीके से इसने अप्रॉक्सिमेटली 15 टू 20 स्टॉक्स की हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करा दी। सेक्टर परफॉर्मेंस कि ये किस सेक्टर्स के हैं, आईटी एंड टेक्नोलॉजी एंड आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, डिफेंस एंड एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केट सेंटिमेंट्स भी इसने हमें एक्सप्लेन किए बाद में कि क्या-क्या मार्केट सेंटिमेंट्स हैं। द ब्रॉडर इंडियन मार्केट हैज़ मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थ्रू आउट 2025। सो इसी तरीके से अगर हमें किसी पर्टिकुलर, सपोज़ इसने हमें जो भी स्टॉक्स दिए हैं वो हमें पसंद नहीं आए, हम इससे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। टेल मी ओनली अबाउट एआई स्टॉक्स इन इंडिया। सो अगर हमें सिर्फ एआई स्टॉक्स के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी हम इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और ये हमें दोबारा से रिसर्च करके, दोबारा से एक डिटेल एनालिसिस करके हमें जो बेटर रिजल्ट होंगे वो प्रोवाइड कराएगा। बहुत ही अमेजिंग टूल है, और इसको जब हम यूज़ भी करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मूवीज़ में कोई एक कोडर है, कोई एक हैकर है, वो किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो उसी तरीके से जब आप इसको यूज़ करते हो तो इसमें भी एक ऐसी फील आती है। इस बार इसने 13 सोर्सेज़ को यूज़ पर जाकर, जो कि अभी लोड हो रही है, तो अभी इसको लोड होने दो। ये लोड हो चुकी है, और इसने ये सारी चार्ट्स को एनालाइज़ किया, और फिर इसने टॉप एआई स्टॉक्स इन इंडिया के बारे में बताया। तो इस बार इसने लार्ज कैप एआई लीडर्स के बारे में बताया, टीसीएस, इन्फोसिस के बारे में बताया, एचसीएल, विप्रो, मिड कैप एआई स्पेशलिस्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, और इसने टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो इसी तरीके से इसने मल्टीपल आईटी एंड टेक्नोलॉजी एंड एआई स्टॉक्स कंपनीज के बारे में, इससे रिलेटेड आप अपने स्टडी मटेरियल्स को निकाल सकते हो। सो अगर आप एक पीएचडी स्टूडेंट हो और आप प्रीवियसली जो पीएचडी रिसर्च जिन्होंने की है और उस पे थीसिस लिखी है, तो उसके बारे में भी आप इससे रिसर्च के बारे में, पीएचडी स्टूडेंट एंड आई वांट टू स्टडी द fast PhD student thesis related to AI। सो अभी हमने इससे पूछा कि पास के जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने पीएचडी की हुई है एआई से रिलेटेड, उनके थीसिस हमको रीड करनी है, तो उससे रिलेटेड ये रिसर्च करके, इन्फॉर्मेशन गैदर करके हमको प्रोवाइड कराएगा। बेसिकली the main purpose of this research option is you can deep dive into the research। so इस तरीके से इसने पूरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा दी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को थीसिस चाहिए होती है कंप्लीट, सो गिव मी कंप्लीट थीसिस पीडीएफ और वेब पेज लिंक्स सो आई कैन गो थ्रू देम इजीली। बेसिकली जो भी पीएचडी स्टूडेंट है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनको थीसिस की, तो इस तरीके से आप थीसिस निकाल सकते हो प्रीवियसली रिसर्च, और उससे आप हेल्प लेकर अपनी थीसिस, और उससे उसका फॉर्मेट देखकर उससे एक आइडिया लेकर आप अपनी थीसिस डेवलप कर सकते हो। सो अभी ये डिफरेंट डिफरेंट थीसिस के इसने हमें लिंक्स दे दिए। हम इससे भी एक नेक्स्ट लेवल चीज़ आती है परप्लेक्सिटी में, जो कि है लैब। सो परप्लेक्सिटी जो लैब है वो रिसर्च से भी एक नेक्स्ट लेवल लेके जाती है, जो कि प्रोजेक्ट क्रिएट कर देती है फ्रॉम स्क्रैच। सपोज आप एक एम्प्लॉय हो और कल को आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। आपके पास डेटा है या आपको डेटा रिसर्च करना है। सो आप, डेटा है तब भी आपकी हेल्प कर देगा, डेटा नहीं है तब भी आपकी परप्लेक्सिटी हेल्प कर देगा। तो परप्लेक्सिटी पर आप इजीली आपको लिखना है कि टुमारो इज माई मीटिंग विद माई मैनेजर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन। सो मैं एक रेजर पे एपीआई इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। सो गिव मी रेजर पे एपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट which I can display and elaborate each explain each API to my team for better integration understanding।
सो लैब में क्या होता है बेसिकली, ये 50 लैब्स हमको एक मंथ में प्रो वर्जन प्रोवाइड कराता है, जिसको हम यूज़ करके अपने किसी भी मीटिंग्स को, प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और ये रिसर्च से एक नेक्स्ट लेवल लेके जाता है, जिसमें कि ये और डीप जाता है और ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करता है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज एंड रिसर्च। सो जब हम सर्च फीचर को यूज़ करते हैं परप्लेक्सिटी के, सो वो कम रिसोर्सेज को यूज़ करता है। जब हम रिसर्च ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो वो अपनी सोर्सेज को बढ़ा देता है। जब हम लैब के फीचर को यूज़ करते हैं, तो वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को और ज़्यादा सोर्सेज को जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, उनको यूज़ करता है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, और प्रॉम्प्ट देना भी एक स्किल है। डू नॉट यूज़ परप्लेक्सिटी एंड अदर एआई टूल लाइक ए गूगल। जैसे हम पहले गूगल को यूज़ करते थे कि जस्ट हम वन लाइनर लिखते थे और हम गूगल पर हिट करते थे एंटर बटन, और उसके बाद हमको रिजल्ट आ जाते थे। बट उसी तरीके से, उसी माइंडसेट से आप परप्लेक्सिटी एंड अदर एआई टूल्स को आप इसको यूज़ करो एज़ ए फ्रेंड। एज़ ए फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है आपके सामने और आप उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि आपको क्या-क्या चाहिए। लाइक मैंने बताया, टुमारो इज़ माय मीटिंग विद माय मैनेजर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन। सो गिव मी रेज़र पे एपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट व्हिच आई कैन डिस्प्ले एंड एक्सप्लेन ईच एपीआई टू माय टीम फॉर बेटर इंटीग्रेशन अंडरस्टैंडिंग। सो इसने रिसर्च करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर ये अभी 9 मिनट दिखा रहा था, अभी 5 मिनट दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमको रिसर्च जल्दी मिल जाए, तो अभी जितना रिसर्च इसने किया है उसको हम स्किप रिमेनिंग स्टेप्स पर क्लिक करके उसको रोक सकते हैं। और ये जो है, ये बटन से हमने ये बता रहा है कि हमने नोटिफिकेशन को इनेबल किया हुआ है। अगर हम इस टैब से हट भी जाते हैं और अगर हम फ़ोन में इसको यूज़ कर रहे हैं और हमने ऐप को मिनिमाइज़ कर दिया, तो ये हमको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये पूरी लैब जो ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और हम अपनी लैब पर वापस आकर उसको देख सकते हैं। अभी इसने जो है 38 सोर्सेज को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, और 5 मिनट्स अभी लेफ्ट दिखा रहा है, और उस इस 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम वापस आएँगे। अभी हम अदर रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं परप्लेक्सिटी के। सो बेसिकली हमने नेक्स्ट ऐप में परप्लेक्सिटी ओपन किया। अभी ये तीनों फीचर जो है वो, अब हम इन इन टूल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आता है सर्च का ऑप्शन। बेसिकली जो भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको वेब से इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्च अक्रॉस द एंटायर इंटरनेट, और एकेडमिक सर्च एकेडमिक पेपर्स, कि अगर हम किसी एकेडमिक पेपर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से हम एकेडमिक ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको बताया। अब एक और ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, कि सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, या स्टूडेंट है, कोई भी है, वो कैट की इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, कैट का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो यहाँ से हमने बेसिकली वेब एंड एकेडमिक दोनों को इनेबल कर दिया, और हम सर्च करते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एग्ज़ाम इन इंडिया। सो बेसिकली ये हमने इसको बताया कि हम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैट एग्जामिनेशन के बाद द कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्जाम इन इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव एमबीए एंट्रेंस टेस्ट देर विथ 3 मेन सेक्शंस, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रहेंशन। सो पूरा इसने एक्सप्लेन कर दिया कि कैट क्या है, कैट का एग्जाम स्ट्रक्चर एंड सिलेबस बता दिया, कैट की प्रिपरेशन टिप्स बता दी, और जितनी भी डिटेल चाहिए वो सब बता दी। उसके अलावा इसमें अगर आप नेक्स्ट फर्दर इसमें जाना चाहते हो, तो और भी चीज़ें पूछ सकते हो। बेसिकली हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए कैट से रिलेटेड, और जो भी स्टडी प्लान है, उसको हम कैसे कवर कर सके सारे टॉपिक्स को, उसका एक कंप्लीट प्लान हमको बना कर दे। तो इसने पहले हमको सारे टॉपिक्स के बारे में बताया, जहाँ जहाँ से हम मटेरियल गैदर कर सकते हैं। ये बायजूस फ्री डाउनलोड कर सक कैट के सारे पीडीएफ्स को, और उसके बाद इसने सारे स्टडी प्लान बताया कि मंडे को क्यूए एंड अर्थमेटिक 1 आवर प्लस इजी डीआई सेट 1 आवर हम पढ़ सकते हैं। ट्यूसडे को हम क्या कर सकते हैं, वेडनेसडे को हम क्या कर सकते हैं, पूरा वीक वाइज इसने हमको प्लान बनाकर दे दिया। और सबसे मेन चीज़, कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो और आप इसको एज़ ए पीडीएफ भी सेव करना चाहते हो, तो आप इसको स्पेस में ऐड कर सकते हो। स्पेस क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। पेज में कन्वर्ट कर सकते हो, टास्क में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हम बात करते हैं कि इसको हम एक्सपोर्ट एज़ ए पीडीएफ कर सकते हैं।
जो कि हमें एज़ ए पीडीएफ हमें ये पीडीएफ में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएगा, जिसको हम बाद में अपने पास सेव करके रख सकते हैं बाद के लिए। बाद में प्रिपरेशन में आपको इसको प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं, जो आप जब प्रिपेयर करें तो उसको एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसने जो 33 सोर्सेज़ को यूज़ किया ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वो 33 सोर्सेज़ के लिंक्स आपको पीडीएफ में भी मिल जाएँगे। और 38 इसमें था, 33 इसमें था। सो बेसिकली जितना भी रिसोर्सेज़ ने यूज़ किया, उस 37 सोर्सेज़ के यूट्यूब लिंक है, वेबसाइट्स है अदर-अदर, उन सब के लिंक्स इसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा दी, जो कि आप इसको एज़ ए प्रिंट लेकर अपने करिकुलम में ऐड कर सकते हो और यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर। सो अभी बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा एकेडमिक एंड वेब का क्या ऑप्शन था, ऐसे सोशल मीडिया डिस्कशंस एंड ओपिनियंस। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ रिसर्च करनी है जिससे कि आप चाहते हो कि सोशल मीडिया एंड लोगों के जो ओपिनियन है उनके बेस पर आपको रिसर्च मिले, तो आप इस टॉगल को ऑन करके इस फीचर को ऑन कर। और ऐसे ही फाइनेंस, जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट का आपको एक ऑप्शन बता रहा था, ऐसे ही आप इस स्टॉक मार्केट जैसे अभी सबसे ज़्यादा अच्छा जो चल रहा है एनवीडिया चल रहा है, सो हम फाइनेंस के ऑप्शन को इनेबल करके हम जान सकते हैं कि टेल मी द ग्रोथ ऑफ एनवीडिया स्टॉक इन अपकमिंग 6 months। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, नो 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 नो, इसने अभी हमको सिर्फ एनवीडिया का स्टॉक चार्ट दिखाया। सो बेसिकली अगर हम ओके, इसने स्टॉक चार्ट भी दिखाया और इसने हमें बताया प्रेडिक्टिंग द स्पेसिफिक ग्रोथ ऑफ एनवीडिया स्टॉक ओवर द अपकमिंग 6 months इन्वॉल्व एनालाइजिंग एक्सपर्ट फोरकास्ट मार्केट सेंटिमेंट्स एंड रिसेंट ट्रेंड्स रेदर देन प्रोवाइडिंग ए गारंटीड आउटकम, जो कि बिल्कुल सही बात है। सो इससे हम नेक्स्ट 6 मंथ में एक इसने टाइम फ्रेम समरी टेबल तो प्रोवाइड करा दी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में अभी जो परप्लेक्सिटी का चल रहा है $260 में मॉडरेट टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ अगर हमें मिली तो 600 to $800 पर पहुंच जाएगा। और ईयर एंड में ये अगर हाई रहा तो ईयर एंड में 650 to $900 तक पहुंच सकता है। NVIDIA stock is expected to show moderate and significant growth through year early 2026। सो ये फाइनेंस से रिलेटेड था। और अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। ये जो फीचर दिया गया है, इससे हम बेसिकली परप्लेक्सिटी एक सर्च इंजन तो है ही, बट परप्लेक्सिटी में हम बैकएंड में मल्टीपल एआई टूल्स को इंटीग्रेट किया हुआ है। सो यहाँ से हम मल्टीपल एआई जो इंटीग्रेट हुए हुए हैं उनके ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, लाइक सोनार है, चैट जीपीटी है, क्लॉड सोनेट 4.5 है, जेमिनी 2.5 प्रो है, ग्रॉक 4 है, क्लॉड ओपस 4.1 है, ओ 3 प्रो है। सो बेसिकली ये जो हमने बेस्ट चूज़ किया हुआ है, बेस्ट के अकॉर्डिंग परप्लेक्सिटी क्या करता है, जो परप्लेक्सिटी ने अपना जो एआई मॉडल बनाया है उसके पीछे ये सारे मॉडल्स लगाए हुए हैं। अब हम जो भी प्रॉम्प्ट परप्लेक्सिटी को देते हैं वो एनालाइज करता है कि इस प्रॉम्प्ट के बेस पर कौन सा एआई टूल सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करके हमको दे सकता है। सो जब भी हम बेस्ट चूज़ करते हैं तो परप्लेक्सिटी अपना एआई मॉडल से चूज़ करके कि कौन से एआई मॉडल को यूज़ करके हमें आंसर देना है, वो आंसर देता है। अब सपोज़ हमने यहाँ से चैटजीपीटी 5 सेलेक्ट कर लिया, जो कि विद रीजनिंग है। अगर विद रीजनिंग भी चाहते हैं तब भी हमने इसको टॉगल ऑन कर लिया। विदाउट रीजनिंग यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको टॉगल ऑफ कर सकते हैं। तो विदाउट रीजनिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक इमेज जनरेट करके देख सकते हैं। सो अभी हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया जो कि हम चाहते हैं कि एक डॉग आईफोन 17 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा है। सो क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ ए डॉग यूजिंग एन आईफोन 17 प्रो मैक्स। सो ये अभी क्रिएट कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसी इमेज क्रिएट कर। यहाँ पर हमारी जो लैब चल रही थी, लैब का ऑप्शन अभी कंप्लीट हो चुका है। उसको अभी उसको देख लेते हैं। लैब में हमने इसको दिया था कि टुमारो इज माय मीटिंग विद माय मैनेजर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन, सो गिव मी रेजरपे एपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट व्हिच आई कैन डिस्प्ले एंड एक्सप्लेन ईच एपीआई टू माय टीम फॉर बेटर इंटीग्रेशन अंडरस्टैंडिंग। सो उसके बेस पर इसने कंप्लीट रेजरपे एपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट फॉर योर मैनेजर मीटिंग। सो इसने एक पूरा प्रॉपर चार्ट बना कर दिया जिसको हम अपनी मीटिंग में यूज़ कर सकते हैं। रेज़र पे पेमेंट इंटीग्रेशन फ्लो पूरा इसने एक फ्लो बनाकर दिया। उसके बेस पर इसने प्रोजेक्ट ओवरव्यू बनाकर हमको दिया कि कौन-कौन से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क एंड लैंग्वेज। सो दिस इज़ कंप्लीट जेंगो प्लस रेज़र पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। सो इसने हमको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइल इंक्लूड्स ऑल मेजर एपीआई और मैनेजमेंट एपीआई, रिफंड्स एपीआई, बेसिकली जितनी भी रेज़र पे में एपीआईज़ होती है उसने हमको सारी एपीआई के नेम और एंड पॉइंट को डिस्प्ले करके दे दिया। सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपनी मीटिंग के लिए। और इसने हमको सेटअप डेमो
दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दी, जिसको हम यूज़ करके जेंगो के थ्रू अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं और रेज़र पे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। रेज़र पे की ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन दे दी और ट्यूटोरियल्स भी दे दी, जिसको हम यूज़ करके रेज़र पे की एपीआईज़ को ईज़िली समझ सकते हैं। अभी इमेज जनरेशन पर हम वापस आ गए हैं। इमेज जनरेशन के बाद देखो कितनी प्यारी इमेज जनरेट करके इसने दी है। हमने सर्च किया था गिव मी एन इमेज इन व्हिच अ डॉग यूजिंग आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स। सो इसने मैंने मैक्स की स्पेलिंग भी गलत लिखी, बट फिर भी उसने डिटेक्ट कर लिया और उसने हमें ये इमेज जनरेट करके दी। सो ये था यहाँ से हम कोई भी एआई टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंसेस। अब हमने इस फीचर के बारे में जाना, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी अपनी लोकल फाइल को, इमेज हो, पीडीएफ हो, एक्सेल हो, डॉक हो, कुछ भी यहाँ से अपलोड करके उसके बारे में कुछ भी हम इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो हमने जो यहाँ से एक थीसिस की इंफॉर्मेशन गैदर की थी, उससे एक पीडीएफ डाउनलोड की और उस पीडीएफ को हमने यहाँ पर अटैच किया और हम जानेंगे कि टेल अस द डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड इन द पीडीएफ। सो बेसिकली जितनी भी चीज़ें पीडीएफ में प्रोवाइड की गई है उसके बारे में हम इजीली पूछ सकते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़कर हमको बता देगा। और इसने जो एक एक ही सोर्स यूज़ किया है, जो कि ये है, इस पे क्लिक करेंगे हम तो ये पीडीएफ साइट में खुल जाती है, जो कि थीसिस की एक थीसिस की पीडीएफ है। और इसने फिर हमको बताया कि हियर इज ए comprehensive breakdown of the document, a user centric approach to explainable artificial intelligence in industry। और उसके बारे में इसने हमें ओवरव्यू दिया है, एब्स्ट्रैक्ट एंड मोटिवेशन दिया, थीसिस स्ट्रक्चर दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। और उसी के बेस पे इसने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी और इसी के बेस पर हम इसको शेयर कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिर से पीडीएफ में, मार्कडाउन में, डॉक में, और रीराइट करवा सकते हैं कि अगर हमें, हाँ, अगर हमने जो आंसर लिया है वो हमें अच्छा नहीं लगा, हम किसी स्पेसिफिक टूल को यूज़ करके लाइक चैट जीपीटी से हम रीराइट कराना चाहते हैं, तो हम इसको रीराइट भी करवा सकते हैं। सो ये उसी पर्टिकुलर एआई टूल को यूज़ करके उसको रीराइट करके हमको देगा। इसने चैट हमने जो चूज़ किया था वो चैट जीपीटी 5 चूज़ किया था, तो चैट जीपीटी 5 मॉडल को यूज़ करके इसने हमें आंसर को चैट जीपीटी 5 कै सो बेसिकली अभी भी राइट ही कर रहा है। सो इसी तरीके से ऐड शॉर्टकट, और यहाँ पर हम कोई भी एक शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं कि एक्सप्लेन पीडीएफ कंटेंट, कि अगर नेक्स्ट टाइम हम कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड कराएं तो टेल अस अबाउट द डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रोवाइड द पीडीएफ। सो नेक्स्ट टाइम हम कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड कराएं तो हम ये इसको शॉर्टकट दे सकते हैं और ये शॉर्टकट को यूज़ करके हमको ये प्रॉम्प्ट नहीं लिखना होगा, हम ये शॉर्टकट यूज़ करके उससे इस प्रॉम्प्ट को लिखवा सकते हैं। सो बेसिकली ये थे यहाँ के फीचर जो ये मेन मेन पेज पर हमको मिलते हैं। ये वॉइस कमांड का है, जिसमें कि हम वॉइस के थ्रू कुछ भी हम इसको बोलकर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। हे परप्लेक्सिटी, जस्ट टेल मी अबाउट द वेदर नाउ। सो बेसिकली ये था वॉइस असिस्टेंट का, जिसमें हम किसी भी, जो मैंने बोला कि जिसमें हम किसी भी वॉइस कहते हैं तो टेल मी अबाउट द वेदर नाउ, तो इसने मुझे हिंदी में ही वेदर प्रोवाइड कराया। लगभग 27 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, हल्के बादल, धुंधला, हल्की नमी है। तो ये था वॉइस कमांड का फीचर, और ये है जिससे हम इससे बात कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी टेल मी अबाउट द वेदर नाउ। सो इस पर क्लिक करके हम इससे बात भी कर सकते हैं। और ये था बेसिकली परप्लेक्सिटी के जो ये डिस्प्ले हो रहे हैं फीचर ये। अब आते हैं हम साइड बार के बारे में। ये साइड बार जो है, इससे हम न्यू थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी चैट के अंदर हैं, तो जैसे भी हम किसी चैट के अंदर हैं तो हमको एक इस चैट पे नहीं रहना है, दूसरी चैट स्टार्ट करनी है, तो हम इस पर क्लिक करके न्यू चैट स्टार्ट कर सकते हैं। यह है होम, जिसमें ये सब को हमको पहले स्टार्टिंग में बताता है कि ट्रैवल से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी जानना है तो हम इस पेज पर आ सकते हैं और हम कुछ भी जान सकते हैं। स्पेसिफिकली ट्रैवल से रिलेटेड ये पेज हमें डिज़ाइन किया गया है कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या देखना है, तो वो ये बता देता है। ट्रैवल के साथ-साथ यहाँ पर एकेडमिक है, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स के पेज पर जाकर हम यहाँ पर स्पोर्ट्स के बारे में जान सकते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। अपना फेवरेट स्पोर्ट्स है, जैसे आईसीसी है, अब मैंने इसको एक्टिव किया, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अभी यहाँ पर
आईसीसी से रिलेटेड। ये नीचे लाइब्रेरी है, जो मैंने रिसर्च किया है उसकी ये हिस्ट्री आती है। यहाँ पर आते हैं डिस्कवर पेज पर। अब डिस्कवर पेज इज़ लाइक ए न्यूज़ पोर्टल। सो यहाँ पर डिस्कवर पेज पर हम लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कवर कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी का बेनिफिट यही है कि आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जो भी अदर एआई टूल्स हैं, लाइक चैट जीपीटी है, क्लॉड है, ग्रॉक है, ये जितने भी एआई टूल्स हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। और सोर्सेज तो अब ये देने लग गए, पहले नहीं देते थे। तो ये सारे आपको सोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। और सो यहाँ पर हम आईआईटी दिल्ली फाइंड्स मोबाइल ऐप लीक सेंसिटिव डेटा, बेसिकली डिस्कवर टैब पर हम जान सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और परप्लेक्सिटी का यूज़ ही यही है कि हम परप्लेक्सिटी को यूज़ करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद सोर्सेस हम जान सकते हैं। और सोर्सेस के बिना इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ही मुश्किल रहता है। हमको ये नहीं पता रहता कि इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से आई है। सो बेसिकली ये 56 सोर्सेस को गैदर करके इसने ये हमें आर्टिकल प्रोवाइड कराया है। और हम लेटेस्ट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से देख सकते हैं। डिस्कवर ऐप पर हम जा सकते हैं। फॉर यू का टैब है, जिसमें कि हमारी प्रेफरेंस से रिलेटेड हमको जो डिस्कवरी होती है लेटेस्ट, वो हमको प्रोवाइड कराता है। अगर हम टॉप पे क्लिक करेंगे, टॉप जितनी भी अभी इन्फॉर्मेशन चल रही है, हम यहाँ से डिस्कवर पेज से जान सकते हैं। और टॉपिक वाइज भी हम जान सकते हैं कि हमें टेक एंड साइंस से रिलेटेड चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ से न्यूज़ रीडिंग कर सकते हैं। बेसिकली जो भी हम डे टू डे न्यूज़ रीड करते हैं न्यूज़पेपर से, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हम जाते हैं। सो बेसिकली परप्लेक्सिटी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा कर दे रहा है। सो हम यहाँ पे फाइनेंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सब के बारे में हम यहाँ पे जान सकते हैं। जो मार्केट का आउटलुक है, बेसिकली जो भी बिटकॉइन है, नैस्डैक जो कि यूएस का मार्केट है, उसकी हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि बहुत सारी है, प्रो वर्जन में यूज़ कराती है। परप्लेक्सिटी भी उसको यूज़ करा दे रही है आपके लिए। तो ये था डिस्कवर पेज। अब हम चलते हैं नीचे स्पेस। स्पेस बेसिकली क्या है कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप इसको रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप एक बिज़नेसमैन हो और आपका बिज़नेस अभी एक मैनुअल वे में चल रहा है। सो आप उसको एआई को यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो आप एआई के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो आप एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो, लाइक एआई फॉर बिज़नेस। सो आपका जो भी आप यहाँ पे फ़ाइल अपलोड कर सकते हो, आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पर ऐड इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। प्लीज़ प्रोवाइड आंसर्स इन द। सो अगर आप एक बिज़नेसमैन हो और आप एआई को यूज़ करना चाहते हो अपने बिज़नेस की सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, सो आप इस तरीके से एक स्पेस क्रिएट कर सकते हो। और आप इसको एक सिग्निफिकेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। और उसके बेस पर आप, मैंने जैसे पूछा कि आई हैव ए ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड आई वांट टू बूस्ट माय सेल्स यूजिंग एआई। प्लीज़ प्रोवाइड मी एआई टूल्स व्हिच आई कैन यूज़ टू बूस्ट माय सेल्स। अब जितनी भी मुझे रिसर्च करनी होगी मेरे एआई फॉर बिजनेस के लिए, सो मैं इस प्राइवेट अपने स्पेस में जाके कर सकता हूँ। सो इस जितना भी जो स्टोरी रहेगी, जितनी भी आपकी रिसर्च रहेगी, वो स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगी। और परप्लेक्सिटी को भी पता रहेगा, जब आप इससे पूछने वाले हो तो प्रीवियस जितनी भी यहाँ पर आपके जो थ्रेड्स रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जितनी भी आपकी रिसर्च रहेगी, वो प्रीवियस रिसर्चेस के बेस पे अ, आपको एक बेसिकली उन रिसर्चेस को कॉन्टेक्स्ट में रिमेंबर रखते हुए, उससे कॉन्टेक्स्ट लेते हुए आपको ये उसी से रिलेटेड आंसर प्रोवाइड कराएगा। जैसे मैंने अपने एडिटिंग, इंटीग्रेशन, पॉडकास्ट, स्टोरी से रिलेटेड अपने प्राइवेट एंड शेयर्ड स्पेसेस बनाए हुए हैं, आप भी अपने मल्टीपल बना सकते हो। और इस तरीके से उसको स्पेस को यूज़ कर सकते हो। मुझे तो सबसे बेटर लगता है कि स्पेसेस को यूज़ करना, क्योंकि फिर ये उसी के बेस पर, उसी से कॉन्टेक्स्ट लेकर, प्रीवियस थ्रेड से कॉन्टेक्स्ट लेकर आपको एक अच्छी रिसर्च प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मैंने इससे पूछा था, to boost sales on your e-commerce website using AI, here are some of the best AI tools you can use, categorized by their specific applications. So इसने हमको बताया प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड पर्सनलाइजेशंस, अडॉप्ट सेंसाई, प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, predictive research and automated catalog management, enhancing customer experience with AI driven personalizations। तो इसने बताया हमको कौन कौन से हम एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप स्पेसिस को यूज़ कर सकते हो। नीचे फाइनेंस में आते हैं। फाइनेंस में इसने मार्केट वाइज़ फाइनेंसेस को ये बेसिकली जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, तो यहाँ से डायरेक्ट आप फाइनेंस से रिलेटेड भी रिसर्च कर सकते हो। अब हम आते हैं प्रोफाइल पर।
प्रोफाइल पर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन रहेगी, प्रेफ़रेंस रहेगी, पर्सनलाइज़ेशंस रहे, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो फिर ये उसी के बेस पर आपको टेलर्ड उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको एक बेटर रिसर्च प्रोवाइड कराता है। सो बेसिकली यहाँ पर वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन है जहाँ पर आप इसमें अपने फ़ेवरेट स्पोर्ट्स को बता सकते हो और उसी से रिलेटेड आप इवेंट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ एंड लाइव स्कोर आपको ये बताता रहेगा। फाइनेंस से रिलेटेड भी ये बताता रहेगा। ये था इसका असिस्टेंट और सेव टाइम ऑन योर इनबॉक्स एंड कैलेंडर विद परप्लेक्सिटी असिस्टेंट। सो इसको यूज़ करके आप एक असिस्टेंट बना सकते हो जो कि प्रो परप्लेक्सिटी वर्ज़न में आपको ये मिल जाता है। शॉर्टकट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। आप कोई भी शॉर्टकट को यूज़ करके बार-बार आपको प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है और बार-बार आपको कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्टकट यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हो। टास्क अब आते हैं मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पे जहाँ पे आती है ऑटोमेशन की बात। अब आप परप्लेक्सिटी को यूज़ करके ऑटोमेशन भी कर सकते हो। इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी ऑटोमेट करना है तो आप इसको यूज़ करके ऑटोमेट कर सकते हो। Task your routines, supercharge setup task to deliver the right content at the right time automatically। जैसे कि मैंने एक टास्क बनाया हुआ है जिसमें कि मैं क्या करता हूँ, एनालाइज दिस वीक्स मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन एआई एंड एमएल ब्रेक थ्रूज, मेजर टेक कंपनी स्ट्रेटेजिक मूव्स, इमर्जिंग टेक ट्रेंड्स एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की और मैंने इसमें शेड्यूल किया कि वीकली थर्सडे 5:15 पीएम को ये मुझे कोई एक्सपायरेशन डेट मैंने इसको नहीं दी और ये मुझे नोटिफिकेशन के सोर्स में ईमेल में मुझे ये जब ये टास्क कंप्लीट होगा तो ये मुझे ईमेल में नोटिफिकेशन मुझे प्रोवाइड करा देगा। तो मैंने ये सेट किया हुआ है और जब ये नोटिफिकेशन आती है तो ये नोटिफिकेशन का ईमेल इस तरीके से आता है कि टेक ट्रेंड्स, इसने एग्जैक्टली मुझे आज थर्सडे ही है और इसने मुझे 5:15 को मुझे ये इसने ईमेल सेंड किया जिसमें की है की टेक ट्रेंड्स, एआई ब्रेकथ्रूज एंड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स। तो इसने मुझे एआई एमएल ब्रेकथ्रूज, स्ट्रेटेजिक मूव बाय टेक जायंट्स, इमर्जिंग टेक एंड इम्पैक्ट का बताया जिसमें कि मैं फुल रिस्पॉन्स इस पर क्लिक करके जो कि मुझे परप्लेक्सिटी पर रिडायरेक्ट कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसने 20 सोर्सेज़ को यूज़ करके इसने ये रिसर्च मेरे लिए गैदर की। ये टास्क हम किसी चीज़ से भी रिलेटेड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं टास्क बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, शेड्यूल पे जाऊँगा और मैं इसको बोलूँगा कि अभी राइट नाउ जैसे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में एनवीडिया का जो स्टॉक है अभी 200 प्लस समथिंग डॉलर चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो $180 आ जाए, तो मैं उसको परचेज़ कर लूँ। तो ये मुझे बताएगा एनवीडिया स्टॉक गोज़ डाउन टू 180। यहाँ से नहीं, इसको हम परप्लेक्सिटी पर जाकर ही एनवीडिया स्टॉक हम इस और बेसिकली यहीं से हम इसमें एक प्राइस अलर्ट टास्क बना सकते हैं। बेसिकली अभी तो इसका जो प्राइस है 207 है, तो बेसिकली हम इसका टारगेट रख सकते हैं कि $190 पे जब ये जाए, तो ये हमको इन ऐप, ईमेल और मोबाइल में जिससे कि जब ये डिप हो $190 पर आए तो हम इसको परचेज़ कर सकें और जब ये अप हो तो फिर उसके बाद उसको सेल कर सकें। या ऐसे ही अगर आपने अगर अभी परचेज़ किया हुआ है और आपने परचेज़ किया है आज $207 पर और आप इसको बेचना चाहते हो $250 पर, तो आप ऐसे ही $250 प्राइस सेट करके और आप इसको सेव कर सकते हो और जब ये $250 पर पहुँचेगा, तो बेसिकली अ ये टास्क में जाकर सेट हो गया है, अलर्ट्स पर सेट हो गया है। शेड्यूल्ड है, बेसिकली टास्क 2 तरीके के हैं, शेड्यूल्ड एंड अलर्ट। ने एक अलर्ट लगा दिया है कि जब ये $250 पर पहुँचेगा, तो ये हमको अलर्ट प्रोवाइड करा देगा। परप्लेक्सिटी सिर्फ़ एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके आप अपनी रिसर्च को, आप अपने स्टडी मटेरियल को गैदर कर सकते हो। आप अपनी, अगर आप एक प्रोफ़ेशनल हो तो आप अपनी आर-एन-डी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको यूज़ कर सकते हो। आप अगर एक बिज़नेसमैन हो, तो आप इससे अपने बिज़नेस को कैसे बूस्ट करना है, उसको यूज़ कर सकते हो। आप एक फ्रीलांसर हो, तो इससे आप हेल्प लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते 5 का प्रो वर्ज़न नहीं है, तो परप्लेक्सिटी में ही आप बेसिकली परप्लेक्सिटी में ही आप चैटजीपीटी 5 के प्रो वर्ज़न को यूज़ कर सकते हो यहाँ से सेलेक्ट करके। सो बेसिकली परप्लेक्सिटी बहुत यूज़फुल है, जो आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा कर दे रहा है। और यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो, अलर्ट ले सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ से आप मल्टीपल अलर्ट्स लगा सकते हो और उसके बेसिस पे आप सेल परचेज़ अपने स्टॉक्स के कर सकते हो। सो बेसिकली ये नोटिफ़िकेशन है जो कि डीप रिसर्च पर आपको नोटिफ़िकेशन देता है और फाइनेंस डाइजेस्ट पर भी आप अलर्ट मार्केट न्यूज़ पर्सनलाइज़ फॉर टू यू। मैंने तो अभी इसको डिसेबल किया हुआ है, मैं तो अभी सिर्फ़ डीप रिसर्च पर नोटिफ़िकेशन लेता हूँ। कनेक्ट पे आते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिससे कि हम परप्लेक्सिटी को दूसरी ऐप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
सो कनेक्टर्स में बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारी जितनी भी अदर ऐप्स हैं लाइक जीमेल है, आउटलुक है, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, लीनियर, नेट, नोशन, गिटहब, स्लैक, इन सबको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर परप्लेक्सिटी को हम इन ऐप्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं चीज़ों को। सो व्हाट्सएप पे भी इंटीग्रेट होता है। जैसे मैंने व्हाट्सएप से कनेक्ट किया हुआ है और जीमेल विद कैलेंडर से। सो गाइस, ये था परप्लेक्सिटी का पूरा ओवरव्यू और ईच एंड एवरी स्टेप जिसको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो अब। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन-सा फीचर परप्लेक्सिटी का सबसे अच्छा पसंद आया और जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। मैं तो डे टू डे लाइफ़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ परप्लेक्सिटी को और आप भी यूज़ करो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो शेयर करो, लाइक करो और मुझे बताओ कि नेक्स्ट कौन-सा टूल, एआई टूल मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे कि आपकी हेल्प हो और आप उसको समझकर अपनी लाइफ़ में और आगे बढ़ सको। बाय-बाय।